हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 6 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट बैटरी। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम द कैलकुलेट। मतलब ये सभी हम जो है यहाँ पर पीडीएफ में टाइपिंग हुआ है, ये यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मतलब यहाँ पर 20 ओम रेजिस्टेंस का एक बल्ब है। तो चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, ये यहाँ पर 20 ओम रेजिस्टेंस का ये बल्ब हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 ओम। फिर क्या करा कि ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एक वायर जो यहाँ पर यही वायर जो आगे बढ़ा हुआ है, हम इसको मान लेते हैं कि ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है ये सीरीज क्रम में ही ऐड होता है इस बल्ब के साथ में। लेकिन हम इसे एक रेजिस्टेंस के रूप में हम यहाँ पर एक सिंबल निर्धारित कर दे रहे हैं कि ये वायर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये यहाँ पर दे रखा हुआ है 4 ओम, और ये बैटरी भी दे रखा हुआ है 6 वोल्ट। तो कह रहा है कि ड्रॉ द सर्किट, हमने सर्किट को ड्रॉ कर दिया। अब हम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पहले आपको ये समझना कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम इस बल्ब की जगह पर हम एक नॉर्मल ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे रजिस्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 20 ओम का है, और ये जो वायर का है हम यहाँ पर नॉर्मल में ऐसे बना सकते हैं, और हम इसे कह सकते हैं ये 4 ओम का है। अब ये यहाँ पर बैटरी यहाँ पर ऐसे करके लगा हुआ है। तो ये समझिए दोनों का सिंबल, मतलब दोनों का जो सर्किट है वो दोनों सेम ही है। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि ये R1 जो है और ये R2 जो प्रतिरोध है वो दोनों ही सीरीज क्रम में ऐड है। तो सीरीज क्रम में ऐड के लिए टोटल जो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा RTH इक्वल टू में R1 और ये प्लस R2, हम सीधे दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 20 प्लस ये 4 ओम। अब ये ऐड हो जाने के बाद मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 24 ओम। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि करंट थ्रू द सर्किट, मतलब करंट थ्रू द सर्किट, मतलब इस सर्किट में करंट कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट मेरा यही है जो हम पिछले अभी बनाए हैं। यहाँ पर ये मेरा 20 ओम हो गया, और ये मेरा 4 ओम हो गया, और ये यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये अगर बैटरी बनाते हैं तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा वाला प्लस होता है, माइनस होता है छोटा वाला। तो ये बहुत सारे लोग ना, बच्चे इसको दोनों को बराबर बनाते हैं, वो तो गधे ही होते हैं। अच्छा, अब हमको यहाँ पर कह रहा है कि सर्किट जो करंट बताना है। तो करंट मतलब ये वाला हमको ITH बताना है। ITH मतलब कि बैटरी कितना करंट फ्लो कर रहा है। हमको बताना है बाबू लोग कि जो बैटरी है वो करंट कितना दे रहा है। तो इस हिसाब से हम इसी बात को बोलेंगे। ITH पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ITH। और ITH बताने के लिए, ITH मतलब होता है ये टोटल करंट। टोटल करंट मतलब जो बैटरी करंट देता है। तो ITH बराबर होता है टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज मेरा 6 वोल्ट है यहाँ पर, और टोटल रेजिस्टेंस मैं इससे पहले निकाल चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 24 ओम। अब आप देखेंगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो जहाँ पर 1/4 आ जाता है ना, उसी बात को बोलते हैं 0.25 एम्पियर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसका मतलब 1 में 4 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा करके यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। इसका मतलब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8, इसका मतलब आउट हो जाएगा 2, यहाँ 0, फिर 5 जा 20, तो 0.25 एम्पियर करंट यहाँ पर ये आ जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट बल्ब, मतलब इस बल्ब में जो ये बल्ब बना हुआ है, जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जो ये बल्ब बना हुआ है, ये वायर का रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम और ये हमारा 20 ओम जो है बल्ब का है, और यहाँ पर जो 6 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, यही ना है आपका सर्किट। इसका मतलब यहाँ पर इसमें का हमको वोल्टेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसमें का वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, वोल्टेज कहाँ का? अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो वोल्टेज मतलब VB, वोल्टेज हमको याद करना है बल्ब का। तो VB का मतलब ये हो जाएगा, V इक्वल टू होता क्या? I इंटू R। तो मतलब I हो जाएगा बल्ब का और प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी हो जाएगा बल्ब का। तो इसका मतलब करंट जो यहाँ पर ये करंट दे रहा है बैटरी, वही घूम करके इसमें भी जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर ज्ञात किया है ऊपर कि करंट जो दे रहा है ITH, और वही ITH इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? करंट क्या होता है? सेम होता है। ये आपको जानना होगा। इसका मतलब सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो करंट यहाँ पर ये दे रहा है ITH मतलब 0.25 एम्पियर, वही करंट यहाँ भी जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? IB का मान 0.25 एम्पियर, और RB का मान हम लोगों को पहले से पता है 420 ओम है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब मैं पहले ही से बता दिया हूँ कि 0.25 को ही बोलते हैं 1/4। तो आप इसको 1/4 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/4 में ये वाले का मान, और फिर इंटू 20 कर लीजिए। तो जब ये कैंसिल से कट आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वोल्ट। हमने वोल्टेज याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यानी बैटरी में कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट है ना? ये बात आप समझ गए होंगे। ये हमारा आंसर है कि बैटरी में 5 वोल्ट मौजूद है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पोटेंशियल वायर का पूछ रहा है, तो हमको वायर का करंट भी पता होना चाहिए और हमको वायर का रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। इतना बात हमको पता चल जाएगा तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब वायर में जो करंट जा रहा है, जो करंट बल्ब में है, अर्थात जो करंट प्रतिरोध बैटरी दे रहा है, वही करंट जो बैटरी दे रहा है वही घूम के बल्ब में जा रहा है और वही हमारा वायर में भी जा रहा है। तो वायर में भी जो करंट है 0.25 ही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएं तो आपको मिल जाएगा कि जो वायर में, ये वायर का प्रतिरोध हो गया, ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 20 ओम। हाँ, जो वायर में जो बैटरी दे रहा है करंट, मतलब जो बैटरी दे रहा है 0.25 एम्पियर, वही करंट इसमें भी जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, वही करंट इसमें भी जा रहा है, वही करंट यहाँ भी है। और ये जो है वायर का रेजिस्टेंस हो गया और वही करंट भी हो गया वायर का 0.25। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब वायर में करंट जो है 0.25 है और वायर का रेजिस्टेंस है यहाँ पर दे रखा हुआ है 4 ओम, और इसको आप कह सकते हैं 1/4 इंटू, पहले से यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। यानी वायर में जो वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका 1 वोल्ट है। यही हमारा क्या है? आंसर है। यानी वायर में जो आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। भी वायर 1 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। इससे अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप फिर से देखें, आप समझ जाएंगे। थैंक यू।